नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में। तो चलिए, आज क्लास 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। जो भी विद्यार्थी 27 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। मैंने कह रहा है कि एकल जनक के द्वारा, तो आपका ऑप्शन है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन और बाहरी निषेचन। तो सबसे पहले लैंगिक जनन का बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन का डील कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए का बात कर रहे हैं तो लैंगिक जनन में कभी भी नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। कभी भी संतान की उत्पत्ति करना हो तो लैंगिक जनन में क्या चाहिए, नर और मादा की आवश्यकता होती है। तो बताइए, एकल जनक वाला तो मामला गड़बड़ हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ये गलत है। 2 नंबर कह रहा है कि अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन जो होता है इसमें बी नंबर ऑप्शन का बात कर जाए तो अलैंगिक जनन ये जो था एकल जनक द्वारा संतति की उत्पत्ति इसमें होती है। एकल जनक द्वारा इसमें संतति की उत्पत्ति होती है। बात कर जाए ऑप्शन नंबर सी का बात कर जाए तो कह रहा है कि आंतरिक निषेचन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयन करता है तो उसको निषेचन कहते हैं इस क्रिया को। और ये कहाँ होता है, शरीर के अंदर, शरीर के मादा जीव के शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो इसको कहते हैं आंतरिक निषेचन। क्या कहते हैं, आंतरिक निषेचन। डी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं तो कह रहा है कि बाहरी निषेचन, तो इसमें क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मादा शरीर के बाहर संलयन होता है। इसमें भी नर युग्मक और मादा युग्मक, इसमें क्या होता है, मादा जीव के शरीर के बाहर निषेचन होता है। ये किसके माध्यम से होता है बुआ, तो ये जलीय जीव में होता है। किसमें होता है, जलीय जीव में अधिकांश ये बाहरी निषेचन पाए जाते हैं। तो आप अब इस ऑप्शन के अनुसार चारों हम लोग डील कर लिए और ऑप्शन के अनुसार आप आंसर लगा सकते हैं। क्या आंसर कह रहा है, ऑप्शन फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब यह विधि कहलाती है। तो एकल जनक हम लोग पढ़े अलैंगिक जनन, यहाँ पढ़े हैं ऑप्शन में, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। एकल जनक जो होता है अलैंगिक जनन, अर्थात इसमें एक ही जनक इसमें संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनक के क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। अलैंगिक जनन से जो भी संतान की उत्पत्ति होता है वो अपने जनक के समान होता है, इसीलिए इसको क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन भी कहा जाता है, यानी आनुवांशिक रूप से और आकारिकी रूप से जनक के समान होता है उसको, इसीलिए क्लोन भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। अब यही बात हो गया, नर युग्मक और मादा युग्मक अभी थोड़ा देर पहले बताया। ऑप्शन सुनिएगा, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, वर्धी जनन ये होना चाहिए। और ये क्या कर रहा है, मुकुलन। 4 ऑप्शन, और ऑप्शन का आप डील करेंगे कि ऑप्शन क्या कर रहा है। अलैंगिक जनन में पता होना चाहिए, अभी बताए, यह एकल जनक द्वारा में संतान की उत्पत्ति होता है। एक बात कर ले, इसमें एक और पॉइंट जोड़ते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया मैंने निषेचन नहीं होती है,
निषेचन, इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। और भी पॉइंट जोड़ा जाए इसमें, तो इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक का निर्माण इसमें नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी का देख लेते हैं। कह रहा है कि लैंगिक जन्म, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें नर तथा मादा युग्मक की आवश्यकता होती है, युग्मक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जन्म में नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता होती है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें निषेचन की प्रक्रिया, तो निषेचन युग्मक का भी निर्माण होता है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अब चलिए कायिक जन्म, कायिक जन्म जो होता है, बबुआ 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 बबुआ, ब्लैक बैकग्राउंड ब्लैक है, इसमें ये सुनेगा। अब बात कर लेगा कायिक जन्म, तो कायिक जन्म इसमें होता है पौधों का कोई भाग, कोई भाग जैसे जैसे जड़, तना, पत्ती से अलग होकर नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है कायिक जनन में। बात समझ में आया? मुकुलन इसमें जो होता है ये अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, पता होना चाहिए मुकुलन क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। बात किया जाए तो इसमें धारातल के समीप, धारातल के समीप एक कलिका निकलता है, कलिका निकलता है, कलिका। कलिका निकलने की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। कलिका निकलने की विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। मुकुलन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या बोलते हैं, बहिर्जात मुकुलन, एक होता है अंतर्जात मुकुलन। वही बात आता है जब कलिका शरीर के बाहर उत्पन्न हो जाता है तो उसे बहिर्जात मुकुलन कहते हैं, जब कलिका शरीर के अंदर उत्पन्न होता है तो उसे अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। तो अब यहाँ से आप लोगों को 4 ऑप्शन के बारे में हम बता दिए, और अब क्वेश्चन के अनुसार आंसर क्या होना चाहिए कि जब नर क्या करे, नर तथा मादा गैमिट, गैमिट मतलब युग्मक ही होता है, में युग्मन होता है, युग्मन मतलब एक संलयन, एक तरह से कह सकते हैं, संलयन होता है तब यह कहलाता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, किसमें होता है? लैंगिक जनन में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा कि एक पुंजक यानी क्लोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है। माने क्या कर रहा है, क्वेश्चन समझिएगा, एक पुंजक यानी क्लोन के संबंध में निम्नांकित में कौन सही है। तो देखिए सबसे पहले क्लोन शब्द का प्रयोग हम बताए थे, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं। हम लोग बताए थे अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतति अपने जनक से बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। माने आकारिकी रूप से या आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? बिल्कुल क्या होते हैं? समान होते हैं, समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से या आकारिकी रूप से क्या होते हैं? बिल्कुल समान होते हैं अपने जनक से। यही से क्लोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए ऑप्शन पढ़ेंगे कि आकारिकीय रूप से समान,
बी नंबर का आनुवांशिक रूप से समान, और सी नंबर कह रहा है आकारिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान, और डी नंबर का इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आप लोगों को पहले यहाँ पे ये चीजें देखना होगा कि यह आकारिकी रूप से समान होता है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। आनुवांशिक रूप से समान होता है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखना है, सी नंबर में कह रहा है कि आकारिकीय रूप से आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आकारिकी रूप से सही मार देंगे तो हाई वाला बी वाला नहीं होना चाहिए अगर मारेंगे तो, लेकिन ये भी है आकारिकी और आनुवांशिक रूप से दोनों होगा, अर्थात दोनों किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में आंसर सही दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। आप लोगों को सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का चौथा नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि जब समान जीव जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। कहा था कि बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से, और क्या करा है, विखंडन से। तो चलिए ऑप्शन बारी बारी से ऑप्शन को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले ये जीव बीज वाला तो गलती हो जाएगा, युग्मनज। युग्मनज कैसे निर्माण होता है, तो सबसे पहले नर युग्मक और क्या होता है, मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं कौन चीज, शुक्राणु। नर युग्मक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं अंडाणु। क्या पढ़ते हैं, अंडाणु। हेवज युग्मक वाला ये भी ऑप्शन इसी में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। नर युग्मक के रूप में क्या होता है, शुक्राणु, और मादा युग्मक के रूप में क्या होता है, अंडाणु। आप लोगों को ये चीज पता होना चाहिए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। शुक्राणु का निर्माण जो होता है, यहाँ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा साइड में लिखेंगे। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, नर के वृषण में। अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप लोग खाली वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, और वृषण और फिर अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में। जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलता है तो इस क्रिया को हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज यही विकसित होता है तो बाद में किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहां से आप लोग पता कर लिए होंगे कि अब कह रहा है कि समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। और विखंडन क्या होता है कि जब जीव साधारण विभाजन द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में जब जीव, थोड़ा सा पेन का कलर चेंज करेंगे, साधारण विभाजन द्वारा या सूत्री विभाजन द्वारा क्या दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो विखंडन कहते हैं। अब यही विखंडन जो होता है, यही विखंडन, इसमें दो या दो से अधिक, मान लीजिए कि जैसे मैं बात कर जाए अमीबा का, बात कर जाए कौन सी का बात कर जाए, अमीबा का।
पता होना चाहिए कि अमीबा का आकार अनिश्चित होता है, ये आकार निश्चित आकार में नहीं होता है। तो अमीबा का आकार कुछ इस तरह बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो विभाजन होगा, तो दो केंद्रक बनेगा, दो केंद्रक के बाद विभाजन होके दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है। अब आप ये चीज बताइए कि इसका यही जीव है, आगे केंद्रक में विभाजन किया, केंद्रक की संख्या बढ़ा, बीच से फट करके दो कोशिकाओं में बट गया। तो दो कोशिकाओं में बट गया, तो ये इसका जो लक्षण है एकदम इसके ही जैसा मैंने समान संतति उत्पन्न होगा, इसका समान संतति उत्पन्न होगा। तो ये लक्षण भी क्या होते हैं, एक जैसा होगा, माने जनक के ही समान इसके संतान उत्पत्ति होते हैं, लक्षण इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, तो किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए, कह रहा है कि विखंडन किसमें पाया जाता है, विखंडन किसमें पाया जाता है। कह रहा है कि द्विवी खंडन कह रहा है, विखंडन नहीं, द्विवी खंडन। अमीबा, पैरामीशियम, जलकुंभी, और क्या कर रहा है कि अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों। अब यहाँ से बताइए, द्विवी विखंडन माने दो भागों में बढ़ जाएगा, जीव क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा। अमीबा होवे करता है, पैरामीशियम होवे करता है, अर्थात इसमें अमीबा और पैरामीशियम किसमें दिया, ऑप्शन नंबर डी में इसका दिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा जलकुंभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जलकुंभी के बारे में बात करेंगे तो पता होना चाहिए कि जलकुंभी बंगाल का आतंक कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है, ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को। ये जो होता है लगभग 8 माह में 65,000 से अधिक क्या होता है, पौधे उत्पन्न कर सकता है, 8 माह में लगभग क्या होता है, 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है। ये आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। द्विवी खंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा पैरामीशियम दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आप बोले डी 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 डी। चलिए, कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, कह रहा है कि ईस्ट, म्यूकर, पाइनस और क्या कह रहा है, फॉर्न। चलिए, अब इसको सबसे पहले हम मुकुलन क्या बताएं, थोड़ा सा साइड में इधर इसके बारे में चर्चा करते हैं। मुकुलन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, शिव चर्चा करेंगे। मुकुलन धरातल, चलो, अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, ये भी अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन को कहा जाता है। इसमें जो होता है, किसी जीव के धरातल के समीप कलिका निकलता है, इसको कहते हैं कलिका निकलता है, या प्रवर्ध इसको बोलते हैं, प्रवर्ध निकलता है, और प्रवर्ध निकलता है तो इस प्रक्रिया को मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। मुकुल बनने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुकुलन जो होता है, बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन दो प्रकार के होता है। मुकुलन के दो प्रकार होता है। तो ये शरीर के, जब कलिका शरीर के बाहर उत्पन्न होता है, कलिका, तो उसको कहते हैं बहिर्जात मुकुलन। और जब शरीर के अंदर उत्पन्न होता है कलिका, शरीर के अंदर, तो उसको कहते हैं अंतर्जात मुकुलन। उम्मीद है कि मुकुलन के बारे में आप समझ पाए होंगे। अब जैसे में बात कर जाए मुकुलन का, जैसे में बात कर जाए तो जैसे में हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट का ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, ईस्ट इसका ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा। एक बात देखो, हाई जो होता है म्यूकर स्पोरेंजियोस्पोर का क्या उदाहरण है? म्यूकर क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर का उदाहरण है। स्पोरेंजियोस्पोर का उदाहरण है। ये जो होता है इसका निर्माण बीजाणु धानी के अंदर होता है। कहाँ होता है? बीजाणु धान। ओहो भाई क्या है गलत लिखा, रुको एक मिनट। ओहो चल इधर नीचे लिख दे रहा है। बीजाणु धानी के अंदर इसका निर्माण होता है। बात कर जाएगा तो ये अचल बीजाणु का उदाहरण है। अचल बीजाणु का उदाहरण है। अर्थात अचल बीजाणु क्या होता है? तो इसमें सिलिया फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। अर्थात ये जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो जल में तैर सकते हैं, लेकिन ये अचल के मतलब जहां गिरेगा जहां ही रह जाएगा। ये जो होता है चीज आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर देख लेते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि ये चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए कह रहा है कि इसमें कौन पुष्पीय पौधों के जनक में काम नहीं आता है? कंद, भूस्तरी, शकर, कोनिडीय। कौन पुष्पीय पौधों के जनक में काम नहीं आते हैं? चलिए सबसे पहले ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा, कोनिडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोनिडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अब देखिए कोनिडिया जो होता है अनेक कवकों में बनता है, अनेक कवकों में बनता है। अब बात कर जाए कि जैसे एम्परजीलस बात कर ले पेनिसिलियम भी हो जाएगा, पेनिसिलियम। आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम के द्वारा एंटीबायोटिक दवा भी तैयार किया जाता है। ये चीज आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब देखिए बात किया जाए कि अब ऑप्शन के बारे में, कौन के बारे में जानते हैं। कौन में जो होता है लगभग गोलाकार होता है। लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। इसके अंतिम सिरा पर जो क्या होता है फूली हुई सिरा रहता है। जिससे बात किया जाए कि आलू का बात किया जाए, क्या हो जाएगा? आलू का बात की जाए। कंद द्वारा आलू का निर्माण होता है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बात समझ में आया? एक बात भूस्तरी का बात किया जाए, तो पता होना चाहिए ये अर्धवायवीय तना है। अर्धवायवीय तना का उदाहरण है, जो कि पता होना चाहिए कि आधा वायु में आधा क्या हो जाता है? भूमि में रहता है। आधा वायु में आधा भूमि में होता है। इसका जो गांठ होता है वो जैसे औपस्थानिक जड़ निकलेगा, औपस्थानिक जड़ निकलता है और औपस्थानिक जड़ से क्या होता है? नए पौधों का निर्माण होता है। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये चीज तो हम लोग अभी पढ़े कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है।
तो बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी को कहा जाता है। ये बताए हैं कि बंगाल का आतंक है। ये भी बताया है कि ये लगभग 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है। 65,000 से अधिक पौधों को उत्पन्न कर सकता है। 8,000 से अधिक 8 माह में 65,000 से अधिक पौधे को उत्पन्न कर सकता है। ये चीज आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए देखते हैं वीडियो कितना बन गया, क्योंकि वीडियो लंबा भी नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। ये चीज आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। चलिए, कह रहा है कि इनमें से किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु गुण पाए जाते हैं? इनमें से कौन बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाउचेरिया इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ बहुकशाभिका चल बीजाणु का उदाहरण है। चल बीजाणु का उदाहरण है। अब ये भी चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका निर्माण जो लिखा गया भाई, चल बीजाणु धानी में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? चल बीजाणु धानी में होता है। चल बीजाणु धानी, इसमें सीलिया और क्या होता है? फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से ये जल में तैर सकता है। जल में क्या हो सकता है? तैर सकता है। उम्मीद है कि इस चीज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। हाई यूलोथ्रिक्स जो है, ये द्विकशाभिका का उदाहरण है। हाई सब बाउचेरिया का बताया, बी नंबर ऑप्शन, और यूलोथ्रिक्स बहुकशाभिका का द्विकशाभिका का उदाहरण है। बाउचेरिया बहुकशाभिका चल बीजाणु का उदाहरण है। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? पेनिसिलियम, स्पाइरोगाइरा, कारा और क्या कर रहा है? फर्न कह रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है पेनिसिलियम, अभी थोड़ा देर पहले इसके बारे में चर्चा हुआ है, कहीं ना कहीं हुआ है। कहीं ना कहीं, चलो कोई बात नहीं, आगे बता देते हैं। ये जो था पेनिसिलियम में क्या होता है? कोनिडिया का निर्माण होता है। अब देखिए, पेनिसिलियम से बताए हैं अनेक एंटीबायोटिक दवा भी तैयार किया जाता है। अनेक एंटीबायोटिक दवा भी तैयार इसमें किया जाता है। चलिए, उम्मीद है कि इस चीज को समझ पाए होंगे। 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। कहीं से विदाउट होकर, बेहिचक होकर आप कमेंट कीजिए, हम उसको अगले वीडियो में सॉल्यूशन जरूर बताएंगे। आवश्यक सूचना एक है कि जो भी विद्यार्थी अभी 11वीं में गए हैं, 11वीं में जो अभी 10th का एग्जाम दिए हैं और 11वीं में गए हैं, उसके लिए न्यू बैच प्रारंभ हुआ है। सुबह 7 बजे से सुबह प्रारंभ हुआ है, जो कि हमारा पता है आपको छपरा जिला के गरखा प्रखंड के में है, और गरखा बाजार में बसंत रोड गरखा में है। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। दबा के इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो बहुत आप लोगों को लाभदायक है,
ये चीज आप एक बार देख लिए तो बहुत सारा ऑप्शन का डील करके हम कम लगभग 10 क्वेश्चन किए, लेकिन इससे 40 क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। केवल आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए, उम्मीद है कि इस चीज को आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।